वो 261 बनाए और हम 79 रन से हार गए। तो सोचने वाली बात है कि नहीं, उसी ग्राउंड उसी पीछे क्या रिकॉर्ड था, क्या रिकॉर्ड है, अगर हम उसी पे चल गए तो हमारा काम नहीं होगा। हमें बाबर आजम को टीम से निकालना है, अभी वही सजा देना है जो सरफराज को दिया था, जो बहुत बेहतरीन बेस्ट कप्तान था, जिसने आपको चैंपियंस ट्रॉफी जीता है। हमारे खिलाड़ियों के अंदर एक बीमारी भी है, उसका इलाज समझ में नहीं आता, क्या करना पड़ेगा। हमारे जो कोच हैं उनको ये समझ आना चाहिए कि भाई सिर्फ आप सेंचुरी करके आपने बहुत बड़ा तूफान नहीं कायम कर दिया। 100 बनाते तो एकदम सर पे एकदम क्या ले लेते, यार हमने कुछ कर दिया, उफ हमने कुछ कर दिया, हमने कुछ कर दिया, ओह हमने कुछ कर दिया। अरे ऐसे नहीं होता है। आप देखना है तो आप रोहित शर्मा को देखो, 264 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के भी वो ऐसा, अच्छा 100 किया, फिर उसने 200 किया, फिर वो 50 बनाया, फिर वो प्लस 40। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जीशान, मेरे साथ मौजूद है हकीम मोहम्मद नदीम साहब। आप देख रहे हैं सोशल ट्यूब। बिल आखिर जिसका डर था वही हुआ, पाकिस्तान अपने ही घर में ढेर हो गया। सीरीज 2-1 से हार चुका है। पहला मैच इतना जबरदस्त जीतने के बाद, दूसरा ओडीआई बड़े मार्जिन से हारने के बाद, अब तीसरा ओडीआई भी हम हार चुके हैं। क्या कहेंगे, इतना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। परफॉर्मेंस बिल्कुल ख़राब रही। अब ओवरऑल बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी, जिस बॉलिंग को हम अपनी स्ट्रेंथ समझते थे, तो वो जो है ना 280 डिफेंड करने में नाकाम रही। क्या कहेंगे हकीम साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स। सबसे पहली बात तो हैरानगी नहीं हुई हमें। हैरानगी उस वक्त होती जब मैं यहाँ पर जब पिछला इंटरव्यू दे के आया हूँ, दिया था आपको, तो मैंने कहा पाकिस्तान जो है ना वो वाहिद टीम है, दुनिया की वाहिद टीम, कि वो अपने घर पे हार जाती है मैच। और दूसरे ये कि अगर हम पहला मैच जीत भी जाए तो हम अपने मेहमान को खुश करके भेजते हैं। ये हमारा ट्रेंड चल चुका है। तो कहने का मकसद है कि हम एक जीते और दो हार गए, हमें कमबैक की सलाहियत ही नहीं है। सही है। दूसरी बात है, और ये सलाहियत इंडियन टीम में है, वो एक अगर हारते भी हैं तो दो जीत जाते हैं, सीरीज कर देते हैं। और आज से नहीं चल रहा जा रहा है, काफ़ी अरसे से, लेकिन और ये रुकेगा भी नहीं। देखिए मैं पहले ही कहा था, कैचेस विन द मैचेस, कैचेस होगा तो विन द मैचेस, मैच जीतेंगे। कैच ही आप नहीं पकड़ेंगे। मोहम्मद रिजवान अगर 50 रन के स्कोर पे अगर उसका कैच पकड़ लेता फिलिप्स का, तो ये मैच हम आसानी जीत जाते हैं। आसानी तो नहीं कह सकते आप, लेकिन हम मैच को जीत जाते हैं, चाहे 1 रन से जीते, 1 विकेट से जीते, कुछ भी, मतलब इस तरह जीत जाते हैं। अभी ये आप आप ये सोचे कि कितना शर्मनाक वाकया हो गया हमारे साथ, कि हमें इंग्लैंड ने T20 का सीरीज मार दिया। 7 T20 था, 3-3 बराबर चला, 7वां हम जीत नहीं सके। दूसरी बात, उसने हमने टेस्ट सीरीज मार दिया। हम बहुत ख्वाब देख रहे थे, सपना भी था, हर अवाम का शौक होता है कि यार हमारी टीम भी टेस्ट चैंपियनशिप में शामिल हो, उससे तो हम बाहर हो गए। अब रह गया कि चलो यार, पहला हमने ओडीआई जीत लिया है तो अब हम न्यूजीलैंड से इंशाअल्लाह ताला हम जीत जाएंगे। लेकिन जब वो दूसरा ओडीआई हारा ना, तो तकरीबन दिल बर्दाश्ता भी हो गए थे हम लोग ने। हमारे तो एक ट्रेंड चला हुआ कि हम मेहमान को खुश रखते हैं, लेकिन कोई मैच फिक्सिंग नहीं है, हमें हराया है। हम तो ना कुछ ज़्यादा ही जो है ना मगरूरियत में हमारी टीम आ गई थी, तो ऐसे ही होना था। आप बड़े से बड़े जितने भी सेलेक्टर वगैरह को, चेयरमैन को चेंज करते, कुछ नहीं हो सकता हमारी टीम का। हमारी टीम का जब अंदर से आप खिलाड़ियों को चेंज नहीं करें। आप, मैंने कल ही कहा था कि देखिए, आप सरफराज को आपने 3-4 साल बैठाया, उसके परफॉर्मेंस को खुद सामने देख लें। वो जैसा भी था कि दिलेर कप्तान था, फैसला दिलेर करता था। यहाँ तो बाबर आजम के समझ ही नहीं आता कि वो कप्तानी कर रहा है या रिजवान कप्तान कर रहा है। पहले तो कप्तानी का ये देखें कि कैप्टन है कौन। आप सोचे, हमें आई एम्ब्रेस यू कि हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे कि टेस्ट मैच में रिजवान हमारे प्लेइंग 11 में ही नहीं था, और अचानक आके वो जब बाबर आजम अंदर गया, उसकी तबीयत नासाज हुई, तो रिजवान आके वो कप्तानी करने लग गया। तो अंपायर ने कहा कि भाई ये आप नहीं कर सकते, ये रूल के खिलाफ है। तो ये इनको लॉ ही नहीं मालूम है हमारे खिलाड़ियों को या हमारे क्रिकेट बोर्ड्स के जो वहाँ मैनेजमेंट है, तो वो क्या करेंगे। सरफराज को करना पड़ा। अब एक टेस्ट मैच में 3 कप्तानी चल रहा है, तो ऐसे तो नहीं होगा। सरफराज जैसा भी था, लेकिन दिलेर कप्तान था, फैसला दिलेर ले रहा था। सबसे बड़ी बात है, हमारी टीम में जब से ये बाबर आजम ना कुछ स्कोर करने रह गया, बस उसको जहन ही कहीं खा, बस मैं हूँ नहीं। मैंने क्या कहा कि फर्स्ट टाइम इसको कप्तान से एशिया कप से अगर हटा देते तो आज ये एज ए प्लेयर आप बैठ। आज आपने क्या किया, इसने बड़े मैच में नहीं चलता, ये बड़े मैच में चलता ही नहीं है। स्टम्प के मायने क्या है? खुदकुशी।
सुसाइड कर लिया इसने। भाई जब तुम देख रहे हो कि इतना मेजर इंपॉर्टेंट मैच है आज, आपका सीरीज का फैसला होने वाला है, डिसीजन आपका है, और आप उसमें आगे बढ़ रहे। अच्छा चलो, एक आगे बढ़ता भी तो आदमी समझ में आता है कि छक्के मारने के लिए बढ़ रहा है, वो तो गेंद रोकने के लिए आगे बढ़ के स्टंप करवा दिया। उनका बॉलर फिलिप्स, वो कोई बैट्समैन नहीं है, ऑलराउंडर कह सकते हैं, लेकिन वैसा बेहतरीन ऑलराउंडर नहीं है, लेकिन क्या है वो मैच जिता देता है। अच्छा, प्लेयर है ना न्यूजीलैंड टीम में फिलिप्स। न्यूजीलैंड में दिलेर भी है तो रिजवान कैच ड्रॉपर भी तो है। रिजवान क्या चीज है ये। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, अगर आप देखे प्लेइंग 11, अगर आपको जीतने के लिए खेलना था ना, तो सबसे पहले आपको बाबर आजम को टीम से ड्रॉप करना था। कप्तानी तो बहुत दूर की बात है, टीम से ड्रॉप करते हैं। अगर मेरा प्लेइंग 11 लेना था, आप मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप करते हैं। आपको लेना क्या चाहिए था, अब फखर जमान के साथ ओपन किए थे, सही है। वो दूसरा एक लड़का हारिस को आपने T20 में खिलाया था, उसको भी आप खिला सकते थे। वन डाउन में आप इसको रख लेते, जैसे आपके पास एक हारिस सुहेल लड़का आया है, बेहतरीन परफॉर्मेंस है उसका, वो लड़के को आप ले सकते थे, ठीक है। उसके बाद आपने मोहम्मद नवाज को लिया, ठीक है। अच्छा, आपने जहां आपने अबरार को टेस्ट मैच में आजमाया था, तो अगर उसको आप वनडे वनडे भी वनडे और टेस्ट में इतना फर्क नहीं है, T20 में फर्क है। तो अगर बरार अहमद को आप आजमाते हो, और जो मीर, मेरे ख्याल से मीर मोहम्मद है, उसको अगर आप नहीं खिलाते इसमें, तो कोई जरूरी था। आज देखो मेरे ख्याल से 1 से 2 विकेट लिया, तो उसके जगह अबरार कुछ बेहतर साबित होता, ठीक है। एक तो ये समझ नहीं आता है कि इसको ये समझ फैसला नहीं आता है कि जैसे लेग बी 4 का मसला था पहले ओवर में, तो सोच रहा है क्या करना है क्या करना। स्नैन ने कहा कि भाई, ये आज समझ में, हमारे फास्ट बॉलर में भी एक मसला समझ में नहीं आ रहा। नसीम शाह इतना जबरदस्त, पहले मैच में 5 विकेट ले लिया, दूसरे मैच में क्या हो गया पता नहीं, अनफिट हो गया क्या हो गया, तीसरे मैच में खेला ही नहीं। इसी तरह शाहिन शाह अफरीदी खेलेगा, उसके बाद अनफिट हो जाएगा, वो कैच अगर ड्रॉप नहीं करता। अच्छा, ये जो हमारा तो आप मानिए, सबसे बड़ी बात ये है कि 280 रन ये काफी यूज होता है। ये मशहूर था कि पाकिस्तानी टीम, वो वाइट टीम में अगर पहली बैटिंग 250 भी कर ले तो कोई चेज नहीं कर सकता। और ये 1992 में साबित भी करके दिखाया पाकिस्तान ने कि जो उन्होंने बना नहीं सका। अच्छा, दूसरी बात ये समझ में नहीं आया भाई कि वही ग्राउंड में सेकंड मैच वो 261 बनाए और हम 79 रन से हार गए। तो सोचने वाली बात है कि नहीं, उसी ग्राउंड उसी पिच पे, और हम 280 बना के, हम 11 बॉल पहले लेफ्ट, हमारे 11 बॉल रह गए, हम हार गए। हाँ, ऊपर से हम सब मशहूर बॉलिंग में हम मशहूर हैं, मोहम्मद नवाज तो ये वो सबको खेले 280। यार मैं तो सोचा था मैच जीत गया, मैं तो देखा भी नहीं खुशी में यार 281 बनाने। जब वो न्यूजीलैंड पहली इनिंग में 256 बनाया था फर्स्ट टाइम, फर्स्ट ओडीआई में, सेकंड में 261 बनाया, तो अभी 80 बहुत दूर की बात है, लेकिन हमारे बॉलर। अच्छा, दूसरी बात है, फैसला तो मोहम्मद रिजवान लेता है, बाबर आजम तो बस पता नहीं कौन सा कप्तान है। उसके अलावा ये समझ नहीं आया कि सिंगल डबल तो एकदम आराम से वो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ले रहे, जो समझ ही नहीं आ रहा। आपको तब्दीली करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। देखिए, हमें पीछे क्या रिकॉर्ड था, क्या रिकॉर्ड है, अगर हम उसी पे चल गए तो हमारा काम नहीं होगा। हमें बाबर आजम को टीम से निकालना है, अभी वही सजा देना है जो सरफराज को दिया था, जो बहुत बेहतरीन बेस्ट कप्तान था, जिसने आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिताया था। वो यंग लड़कों से जिताया था। आज सब स्टेब्लिश है, सारे मशहूर लड़के, फेमस है, पॉपुलर है, तो उन लड़कों में हम मैच हार जा रहे हैं। एशिया कप हम हार गए, T20 का फाइनल हार गए। अच्छा, ये बार बार लग भी नहीं आपका साथ देगा कि आप फाइनली में पहुंच जाए। 2 बार आप फाइनल में पहुंच के ट्रॉफी नहीं लिए तो आप राउंड से भी बाहर हो सकते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि बाबर आजम, तुमसे जब कप्तानी नहीं हो रहा है तो छोड़ क्यों नहीं देते कप्तानी। T20 में नजर आ रहा है कि मेरे से ओपनिंग हो ही नहीं पा रहा। शाहिद खान आफरीदी ने भी कह दिया कि भाई इसको टीम से, और उसको चाहिए कि नीचे के नंबर पे खेले, नीचे के नंबर पे, लेकिन नहीं, स्कोर भी नहीं करके दे रहा, बस जिद बनाए। अब पता क्या, इसका जिद कैसे खत्म होगा। अब नजम सिटी को एक बड़ा डिसीजन लेना होगा, जिसमें डिसीजन ये लेना होगा कि बाबर आजम को कम से कम 1 साल का इसको जो है पाबंदी लगा दे, और इसको टीम से भी ड्रॉप करे, एज ए कैप्टन से भी। अच्छा, बाबर आजम को अकेले ड्रॉप करने से मसला नहीं होगा, इसमें एक फितना फसाद मोहम्मद रिजवान भी है कि अल्लाह जिसे जलील करे। तो कोई परफॉर्मेंस दिखा नहीं पा रहा, कैच ड्रॉप कर रहा है, तेरे कैच ड्रॉप से मैच हम हारे हैं।
बाबर आजम की मिस्टेक क्या थी कि वो स्टंप किया तो स्कोर नहीं बन पाया। ये तो समझ लीजिए फखर जमान। अच्छा, हमारे खिलाड़ियों के अंदर एक बीमारी भी है, उसका इलाज समझ में नहीं आता, क्या करना पड़ेगा। हमारे जो कोच हैं उनको ये समझ आना चाहिए कि भाई सिर्फ आप सेंचुरी करके आपने बहुत बड़ा तूफान नहीं कायम कर दिया, आपको मैच को आखिरी बॉल तक लेके जाना है। अब फखर जमान क्या किया, रन आउट हो गए। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी शायद रन आउट हुए, तो 2 खिलाड़ी रन आउट हो रहे। और ये मुझे आज समझ नहीं आता, हम 100 बनाते तो एकदम सर पे एकदम क्या ले लेते, यार हमने कुछ कर दिया, उफ हमने कुछ कर दिया, हमने कुछ कर दिया, ओह हमने कुछ कर दिया। अरे ऐसे नहीं होता है। आप देखना है तो आप रोहित शर्मा को देखो, 264 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के भी वो ऐसा, अच्छा 100 किया, फिर उसने 200 किया, फिर वो 50 बनाया, फिर वो +40 बनाया। तो आप देखो 264 करके भी वो ऐसा मगरूरियत नहीं दिखाता। हम तो 100 में थक जाते या रन आउट हो जाते। तो देखे, सबसे पहले मेरी खुशी इस बात पे होगी कि बाबर आजम को टीम से ड्रॉप करें और रिजवान को भी साथ में।